नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पी वाई ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर लेके आए हैं फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो देखेंगे। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है जो ये पूछा गया है पिछले साल 2024 में। तो ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.5 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें जो दो कंडीशन दिया गया है इसे हमें फाइंड करना है। तो व्हेन द स्टीम इज वेट हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9, व्हेन द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। तो हमें ये फाइंड करना है। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। और ये एक बात रिमाइंड करना था, यूज़ ऑफ स्टीम टेबल एंड बॉयलर चार्ट इज़ परमिटेड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जा सकते हैं या स्टेशनरी के शॉप से आप परचेज कर सकते हैं ये स्टीम टेबल। तो आप लेके जाएंगे और इसी की सहायता से ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो हमने अभी क्वेश्चन रीड किया, यही क्वेश्चन था, हमने लिख लिया है यहाँ कॉपी पे। और सबसे पहले हम काम करेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन प्रॉब्लम में वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, हाँ, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रेशर ऑफ 10 बार। तो देखेंगे मास ऑफ वाटर, पहले गिवन है 1.5 kg मास ऑफ वाटर इक्वल टू 1.5 kg। केजी से साफ पता चल रहा है ये मास गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखेंगे इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। फिर देखेंगे फाइनल इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था फ्रेंड्स। फिर फाइनल प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर जो है वो 10 बार गिवन है, देखिए। तो इसी के यही 10 बार के अकॉर्डिंग हमें टेबल को देखकर उसमें से वैल्यू लिखना है, तो अभी हम आगे बताएंगे। फिर देखेंगे पहला केस के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे केस 1, ये सिर्फ केस 1 में यूज होगा। जो गिवन है वो 0.9 गिवन है। तो एट 10 बार के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू निकालना है टेबल से वो निकालना है सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना है, ये हमें इसे टी सेट से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। इसका जो वैल्यू आएगा 179.9 डिग्री सेल्सियस आएगा। फिर स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वाटर फाइंड करना है। ये सब टेबल से देखकर आपको वैल्यू लिखना है। इसको HF से डिनोट कर रहे हैं 762.818 किलो जूल पर केजी। फिर स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन HFG जो है वो 2015.3 किलो जूल पर केजी। फिर निकालेंगे स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम। तो ये गिवन है HG इक्वल टू 2778.1 किलो जूल पर केजी। और लास्ट निकालेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको CP से डिनोट करेंगे। तो ये जो आएगा ये 4.18 किलो जूल पर केजी। हाँ, टेबल से देखकर वो हमने यहाँ लिख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद हम निकालेंगे हीट टू रेज टेम्परेचर
फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 179 सॉरी 179 पॉइंट, एक मिनट फ्रेंड्स, 179, हाँ यहाँ देखिए 179.9 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री जो टेम्परेचर है इनिशियल, और फाइनल जो है 179.9 डिग्री सेल्सियस जो सैचुरेशन टेम्परेचर है। अब इसी के अलॉन्ग जो है हम हीट यहाँ से फाइंड करेंगे, तो यहाँ फार्मूला लगेगा Q1 इक्वल टू M इंटू CP। M जो है ये मास ऑफ वाटर है, इंटू T सेट माइनस T1। जो T1 जो है फ्रेंड्स ये है इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ लिख देते हैं T1। M जो है वो 1.5 इंटू CP, देखिए CP 4.18 इंटू T सेट 179.9, T1 25, और इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। 179.9 माइनस 25, यह आ गया 154.9 इंटू, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे 1.5 इंटू 4.18 6.27। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, इंटू कर लेंगे 6.27 इंटू 154.9। तो हमने 6.27 इंटू 154.29 कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से फ्रेंड्स अब इसे कैलकुलेट करेंगे 6.27 को। 6.27 इंटू 154.9, तो ये आ जाएगा हमारा 971.223, 971.223। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हमारा हीट वन Q1 जो आया है वो 971.223 आया फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, हम कंडीशन 1 निकालेंगे। जो कंडीशन 1 है, व्हेन द स्टीम इज वेट हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9, तो लिख लेंगे कंडीशन 1। यहाँ पे जो वेट स्टीम है वो जो है x इक्वल टू 0.9, इसको x से डिनोट करते हैं, तो ये x इक्वल टू 0.9। तो अब यहाँ पे Q2 निकालेंगे, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे m इंटू एक्स इंटू एच एफ जी। तो m जो है देखिए यहाँ 1.5, x जो है वो 0.9, यहाँ x, और ये जो x है यहाँ 0.9 इंटू एच एफ जी। देखिए यहाँ ये टेबल से हमने एच एफ जी फाइंड किया 2015.3। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 0.9 इंटू 2015.3, तो ये आ गया 2720.655। तो ये देखेंगे ये किलो जूल में आया, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ फाइंड हो गया है। व्हेन द स्टीम इज वेट हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.9 किलो जूल। अब निकालेंगे टोटल हीट रिक्वायर्ड। सर ये फर्स्ट का आंसर नहीं आएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट का आंसर अभी टोटल हीट करेंगे Q1 प्लस Q2 तो फाइंड होगा। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे करेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ Q1 देखेंगे 971.223, 971.223 प्लस Q2 2720.655। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 971.223 प्लस 2720.655, तो ये आ गया 3691.88 अप्रॉक्स में। तो ये Q, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया जो फाइंड करना था। व्हेन द स्टीम इज वेट हैविंग अ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.9, तो ये आंसर आ गया। अब निकालेंगे
जो है वो सेकेंड के लिए कंडीशन सेकेंड, कंडीशन 2 के लिए निकालेंगे। यहाँ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है, सैचुरेटेड स्टीम जो होगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, Q2 इक्वल टू m इंटू एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये x है, और यहाँ HFG तो 1.5 इंटू एक्स की जगह पे 1 इंटू HFG, देखिए यहाँ HFG 2015 पॉइंट, तो HFG का जो वैल्यू है वो 2015.3 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 2015.3, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3022.95 किलो जूल। अब निकालेंगे टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो यहाँ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करेंगे, तो Q1 जो हमने पीछे फाइंड किया था 971.223, 971.223 प्लस 3022.95। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, 971.223 प्लस 3022.95, तो ये आंसर आ गया 3994.173 अप्रॉक्स में। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया, सेकेंड कंडीशन का जो था व्हेन द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड, तो इसका जो आंसर हो गया 3994.173, और फर्स्ट वाले कंडीशन का आंसर हो गया 369.88। तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो उन्हें भी हेल्प हो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। और आप कौन से कॉलेज से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।